आप देख रहे हैं हमारा शो विधायक जी का पंचनामा। और अभी हम मौजूद हैं कैमूर के भभुआ 205 विधानसभा के सीओ गांव। और यहाँ हम जनता से पूछेंगे कि 5 सालों में आखिर विकास कितना हो चुका है और क्या क्या कमियां हैं। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जय प्रताप जी, ये बताइए कि यहाँ कैमूर के भभुआ 205 विधानसभा में विकास कितना हुआ है और क्या कुछ कमियां रह गई? विकास तो हुआ है, लेकिन ये सरकार में भ्रष्टाचार बहुत काफी है। भ्रष्टाचार काफी। हाँ। और बताइए, और तो ठीक है। और कोई समस्या जो ग्रामीणों को हो? ग्रामीण क्या समस्या है? खेती वगैरह जो भी आप लोग करते हैं। खेती में सरकार को चुका हो जाता तू और ले आओ तो और खत्म होता। अच्छा, मुआवजा खत्म हो जा रहा है, इनका कहना है। अभी एक और हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, ये बताइए कि अभी जो है आपके विधानसभा में जो विधायक हैं भरत बिंद जी हैं, जो आरजेडी से चुनाव जीते थे और अभी वर्तमान में जो है वो भाजपा में चले गए हैं। लेकिन भाजपा में जाने के बाद, और भाजपा चूंकि सरकार में है, एनडीए सरकार जो है नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है, कितना कुछ विकास इन 5 सालों में हुआ है बताइए? विकास की बात करें तो विकास तो कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है। लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले सरकार को दोषी लोग मानते हैं, पब्लिक खुद दोषी है। आंख के सामने हमारा गलत काम होता है, यहाँ पे हम बता रहा हूँ। हमारे चलिए हमारे गांव में देखिए, मैं अपने खड़ा होकर दिखाऊंगा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन मैं बोल दूंगा तो सारा गांव मेरे विपक्ष हो जाए, मेरे खिलाफ हो जाए। एक आदमी कोई बोलना नहीं चाहता है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भरत बिंद जी जो विधायक हैं, लगभग 4-4.5 साल बीत चुके हैं, अब अगला चुनाव भी आने वाला है, क्या क्या विकास उन्होंने इस गांव में किया है और कितनी बार आपकी समस्याओं को सुनने के लिए? वो आए हैं हमसे भेंट करने, कभी गांव का हाल चाल पूछने क्या हुआ 5 साल के अंदर में। 5 साल में आए हैं वोट लेने, वोट के समय में आते हैं लोग। आप कुछ इधर उधर खिला पिला के चट्टो पट्टो को दे देते हैं, हमारा वोट तुम बटो लेना, हमारा तुम कैप्चर कर लेना। अब आते हैं एक आदमी को मैनेज करेंगे, पैसा लेके जाए। जनता का क्या समस्या है कुछ जनता से बात ही नहीं करते। अच्छा, हमारे साथ यूथ है, युवा है, यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी ये बताइए कि 5 सालों में इस एनडीए के और नीतीश जी की सरकार ने क्या क्या विकास आपके गांव स्तर पे किया? हमारे गांव में विकास तो कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। क्या विकास चाहते हैं? विकास हम चाहते हैं, क्या बताएं। विकास, हाँ, नली गली साफ हो हमारे यहाँ। गली गली साफ हो। अच्छा, शिक्षा को लेके क्या कहिएगा? यहाँ पाइप का पानी शिक्षा कैसा? पानी मवसर शिक्षा हमारे यहाँ तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल था, बाउंड्री था, फील्ड था, सब हमारे गांव के लोगों को तोड़ दिया गया, सब बन गया। बाहर के बच्चों पढ़ता है, गांव के लोगों को कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ खेलने कूदने का कोई व्यवस्था नहीं। हॉस्टल बनते जा रहे हैं गाँव। अच्छा, गाँव शिक्षा को लेके शिक्षा की स्थिति कैसी है? जो नए अभी पीएससी में जो भर्तियां हुई है, वो शिक्षक का क्या स्थिति है? वो कैसा पढ़ा रहे हैं या पढ़ाई हो रही जो पहले स्थिति थी उस हिसाब से? हाँ, पहले की स्थिति से लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ और लोग भी हम मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और एक यहाँ के जो हमारे वृद्ध हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ विकास। हालांकि विकास को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो दावा कर रही है सरकार की विकास हमने हर गांव में किया है, लेकिन धरातल पे ये चीज देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। तो हमारे साथ एक और लोग हैं, आपका नाम क्या है? ब्रिजराज जी, ये बताइए कि भभुआ 205 विधानसभा के जो भरत बिंद विधायक हैं, उन्होंने क्या 5 सालों में ये 4.5 सालों में क्या कुछ किया है अपने विधानसभा के लिए और आपके सीओ गांव के लिए? लोग गांव के लिए अभी कुछ नहीं किए। लोग उनको जिताकर हम लोग बोल के मूर्ख बन गए। सरकार की योजनाएं होती है कि ज्वलंत मुद्दों पर काम किया जाए, लेकिन जनता के ज्वलंत मुद्दों पर कोई नेता काम नहीं करता है, केवल दिखावा करता है और कागज पर करता है। और शिक्षा की बात होती है तो शिक्षा में दोहरी नीति है सरकार की। एक जगह खिचड़ी खिलाती है तो एक जगह विदेश में अपने लड़कों को भेज कर पढ़ाती है शिक्षा के लिए। और तो उसी तरह से शिक्षा होगा। डीएम का लड़का जाएगा दूसरे स्कूल में और गरीब आदमी का लड़का खिचड़ी खाएगा, इसी से विकास हो जाएगा। लेकिन 12th पास आउट करने के बाद ग्रेजुएशन लेवल पे सरकार ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी जो है प्रावधान रखा हुआ है और बच्चे
अच्छे खासे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? अच्छे खासे तो बड़े बड़े लोगों का कर रहे हैं, उसको तो शिक्षा एक तरह की होनी चाहिए, दो तरह का शिक्षा अच्छा, नहीं। भ्रष्टाचार कहाँ है इस सरकार में? भ्रष्टाचार कहाँ है ये बताइए। भ्रष्टाचार है कि केवल कागज पर काम होता है। कहाँ, किस विभाग में कहाँ जैसे भ्रष्टाचार? जैसे हम लोग किसान सभा पर काम करते हैं, दुर्गावती जलाशय है कि जन कहिए का पड़ा हुआ है, एक बार भी पानी नहीं मिलता है हम लोगों को। दुर्गावती जलाशय का वो खटाई में पड़ा हुआ है, वो बन ही नहीं रहा है, न पानी मिल रहा है किसानों को। तो अभी तक जो नीतीश कुमार के आला अधिकारी हैं, जो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाते हैं कि युद्ध स्तर पे विकास हुआ है और नीतीश आए बहुत सारी योजनाएं भी दी, इसके बारे में क्या? योजनाएं जब नीतीश कुमार जी आए थे तो रोड तो खूब चमाचम बन गया था, जो बिगड़ा हुआ था अड्ढा गड्ढा था उस भरा गया, और पुल भी बन गया, फिर बिगड़ गया। वही तो होता है कि नेता जब राजा आता है तो खूब चमाचम बन जाता है, जब राजा चला जाता है तो फिर 5 साल 10 साल ताकने नहीं आता है राजा। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो भभुआ 205 चुनाव नवंबर के माह में लगभग होने वाला है, उसमें आपके यहाँ यो गांव से जितने भी लोग हैं विकास को देखते हुए क्या मौजूदा विधायक को वोट करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हम लोग जिताकर 5 साल खुद मूर्ख बन गए हैं, उनको भी अबे नहीं किए हमारे पंचायत में, न हमारे जिला में, उधर काम करते रहते हैं, पटना दिल्ली घूमते रहते हैं, और इस दल से उस दल में ये पलटू राम सब है, पलट जाता है। पलटू राम, हाँ, पलटू राम का जो है वो नीतीश जी के लिए कहा जाता रहा है हमेशा। तो इस पे आप क्या लगता है कि ये सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है, क्योंकि निचले स्तर पे विधायक भी लगभग 2 विधायक यहाँ के अपना जो है भाजपा में चले गए, तो क्या ये सिर्फ नीतीश जी के लिए है या तो नहीं सर, नीतीश जी के लिए केवल नहीं है, सभी लोगों के लिए है। यहाँ का जो भी बनता है, चैनपुर का विधायक 2 बार पलट गए, भभुआ का भी पलट गए, यहाँ ट्रम्प भी कहते हैं कुछ और पलट जाते हैं कुछ, हम ऐसे नहीं किए। इस बार जो लड़ाई हुआ था उसमें भी पलट गए थे। तो हर लोगों का, हर नेताओं का यही धंधा है। ऐसे में कैसे सुधारा जाए इस व्यवस्था? इसमें सुधारने का तो अधिकार तो मंत्री लोग को ही, सांसद लोग को ही है, और वो संसद में बढ़िया से बैठकर अपना मिलजुल कर उस पर विचार किए करें और उसको सुधारे। सुधरेगा कैसे? कानून बनाना तो वहाँ का काम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार आपके लिए, जो भी चुकी क्लियर नहीं है, बट फाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन लगभग अंदर खाने से जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों का नाम लगभग सब लोग परिचित है, तो कैसे लोग होने चाहिए आपके विधानसभा में जिनको चुनाव में वोट देकर जिताना चाहिए? अच्छे लोगों को जिताना चाहिए, संघर्षशील आदमी को जिताना चाहिए, जो जनता का संघर्ष लेकर ज्वलंत मुद्दों पर काम करता हो। ऐसा कोई नाम अभी तक? नाम तो अभी आएगा, अभी तो नाम अभी आया नहीं है, आएगा तो हम लोग को। बहुत सारे बैनर हो रहे हैं और लोगों को पता भी है कि ये चुनाव जो है लड़ने वाले हैं, तो जितने लोग अभी सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें किसको आप चुनना चाहिए? तो हम पहले जाएंगे तो देखेंगे कि कौन अच्छा है, करेगा, अपने दौलत का काम करता है, जिला में भी ब्लॉक में भी हर जगह पहुंच रखता है, वो जाता आता है। कुछ तो ऐसे नेता हैं कि जो न ब्लॉक में जाते हैं न जिला में जाते हैं, और काम कागज पर हो जाता है। आप बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि कहीं नहीं जाते और काम हो जाता है। हाँ, कागज पर हो जाता है। अच्छा, ये काम सिर्फ पेपर पे चलता है? पेपर पर केवल चलता है, तो क्या कहता है? ये बहुत बड़ा आरोप ये लगा जा रहा है। देखते हैं, अभी हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ। हम बात करेंगे, आपका क्या नाम? भाई प्रवीण, आप एक चीज बताइए कि अभी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बॉर्डर पे रिश्ते बिगड़ गए थे, जो मामला हुआ था, इस पे नरेंद्र मोदी जी का जो एयर स्ट्राइक हुआ या जो इसका प्रतिक्रिया हुआ, इसके बाद वापस ले लिया गया, सीज फायर स्टार्ट कर दिया गया। इसलिए आप क्या कहेंगे, ये फैसला सही था गलत? सीज फायर का फैसला हमारे अनुसार तो सही था। कैसे सही? क्योंकि एक तरफ और भी यूथ है जिनका कहना था कि मौका अच्छा था और इसी समय हमको जो है पोक अपना वापस ले लेना। इसी में सब अपना मजा ले लेते कि लड़ाई होगा, आज दिन भर टीवी देखना है, लड़ाई जो लड़ाई चाहते हैं वो लड़ाई खोजेगा ना, लड़ाई से विकास होगा।
बिल्कुल सही है, लड़ाई से विकास नहीं होगा। दूसरी बात हम करते हैं, आप यूथ हैं, युवाओं को जो है पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारा भारत युवाओं का देश है। अब जो भी नेता हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको अब हटाना चाहिए। युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अच्छा, आपके सीओ गांव में विकास के क्या क्या अभी काम कार्य हुए हैं और क्या क्या होने चाहिए? हमारे देखने से तो सिंह गाँव में विकास का ऐसा कोई काम नहीं रुका है कि न हुआ। रोड है, गली है, नाली है। अब नाली सरकार थोड़ी ना साफ करने के लिए आएगी। तो एक तरफ अभी आपके जो वृद्ध हैं वो कहा कि विकास के नाम पर सारी चीजें हो। बोले कि विकास कहाँ नहीं हुआ है। विकास तो हुआ है, किस गली में विकास नहीं हुआ है। नाली अब सरकार नहीं लाएगी साफ अच्छा, करने। अफसरशाही को लेके क्या? अफसरशाही हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा सरकार में। अफसरशाही को कौन बढ़ा रहा है? हम ही अपना घर बैठे 100 रुपया देकर काम करा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? हम बढ़ा रहे हैं ना। मतलब अगर काम जल्दी कराना है तो पैसा देना होगा, दे रहे पैसा हम हैं। दे रहे हैं, इसलिए अफसरशाही बढ़ा हुआ है। हमको तत्काल काम है, रुकना नहीं है, तो पैसा दे रहे हैं। और फिर हम ही बोल रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ जो है जिस तरीके से यूथ बोल रहे हैं कि अफसरशाही इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हम जो है अफसरशाही बढ़ाने में साथ दे रहे हैं। और हम बात करेंगे, यहाँ और लोग भी हैं। और क्या नाम है आपका? वो था चलिए, बढ़िया है, किसानों की बात होगी। आप ये बताइए कि इस सरकार में 4.5 सालों में सीओ गांव में किसानों को क्या समस्या हो रही है या क्या फायदा हो? खासतौर से आप जो गांव की बात किए हैं, मैं जनरली बात करना चाहता हूं कि किसानों को इस सरकार के द्वारा जो एमएसपी की गारंटी की गई, किसानों के धान का खरीद करने का, उस रेट पर कहीं भुगतान नहीं किया। सरकार के द्वारा 2350 रुपया कुंटल घोषित किया गया, जबकि सभी किसानों का फसल कई सौ। दूसरी बात कि दुर्गावती जलाशय परियोजना का जो लक्ष्य था, जहाँ तक का पानी पहुंचाने का, वहां तक पानी नहीं पहुंचा। सोल कमांड का जो पानी है दुर्गाव वो पूरी से जो नालाई हुई है, वो 50 साल से ज्यादा हो गया है, वो जर्जर स्थिति में है। उसके लिए आधुनिकीकरण करना चाहिए, नहर का पक्कीकरण करना चाहिए। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। पहले जब मोदी जी आए हुए थे तो किसानों का आंसू पोंछने के लिए उन्होंने घोषणा किया कि किसी भी व्यक्ति को खाद की कमी नहीं हम होने देंगे, लिंक कोटेड यूरिया का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे ब्लैकमेलिंग रुकेगा। लेकिन 1 साल के अंदर ही योजनाएं वो टाटा-फिश हो गई, यूरिया ब्लैक में मिल रहा है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कुछ लोग बाहर से खाद मंगा रहे हैं, कुछ लोग जो छोटे छोटे किसान हैं जिनको 2-4 बोरी यूरिया की जरूरत है या डाई की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग आधार कार्ड ले करके जहाँ जहाँ दुकानदार सरकार के द्वारा नियत किया जाता है कि वहाँ से आप खाद लीजिए, वहाँ 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन में लोग लगे रहते हैं। सीधा सीधा सा हम ये कहें कि विकास जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है पटल पर, लेकिन किसानों के लिए लेकिन आपके ही गांव के युवा हैं जो कह रहे हैं कि हर तरफ विकास हुआ है। उनकी सोच है। जैसा कि हमारे अभी मैं सुन रहा था, एक मित्र बोल रहे थे कि हमारे मोदी जी कहते हैं एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक चुनाव। मैं ये किसान सभा की ओर से, आपके चैनल की ओर से मांग करना चाहता हूँ कि एक देश एक शिक्षा होना चाहिए, एक देश एक स्वास्थ्य होना चाहिए, तब जाकर करके हमारा विकास दिखाई पड़े। हमारे साथी विजयराज सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा दोहरे
मापदंड पर चल रही है। एक तरफ बड़े बड़े लोगों के लिए ठुमरी, अपने बिहार में ठुमरी तिलैया नेतरहाट बने हुए हैं, जहाँ की बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं। कंपटीशन कौन तैयारी कर रहा है? हमारे जो खिचड़ी खाने वाले बच्चे हैं, इसमें से भी कुछ लोग, अभी हमारे सामने एक प्रजापति परिवार जो निम्न स्तर की जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझा और इतना काफी मेहनत किया कष्ट में कि अभी वो 6 तारीख को, पिछले 6 तारीख को उसका बॉम्बे में सर्विस हुआ। मैं उसको सलाम करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, उन्हें प्रतिभाशाली बनाया जाता है विद्यालय के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से। अभी कल ही मैं न्यूज देख रहा था, उसमें अभी जो शिक्षक गण, उसमें बता रहा था, आंकड़ा बता रहा था कि 5000 ऐसे शिक्षक हैं जो घर पर ही बैठ कर करके और अपना मोबाइल मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब को दे रहे हैं और वहीं से वो एंट्री दिखा रहे हैं। 1600 ऐसे मास्टर पाए गए हैं जो एक ही पोशाक में लगातार 6 महीना तक उनकी हाजिरी बन रही है। उन लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। ये तो आपका कहना सही है। मैं एक बार रोकूंगा। मेरा कहना है, मैं आपके गांव में मौजूद हूँ और हमारा जो कार्यक्रम है वो मेन आपके गांव की समस्याओं के लिए भी है। तो आप अपने गांव में कितनी समस्याएं हैं इसको भी बताइए कि क्या क्या है। देखिए, पहली बात की हमारे यहाँ का जो गाँव की बात कर रहे हैं, तो हमारे कैनाल से, पहले तो कैनाल से पानी समय पर नहीं आता है, एक बहुत बड़ा है। कैनाल से जो छोटी छोटी जो वो माइनर निकले हुए हैं, अभी हमारे ही सीओ पंचायत के गांव में जड़वा एक गांव है जहां जाने के लिए माइनर की बहुत बुरा स्थिति है, वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा, किसानों से बहुत कष्ट हो रही है। हमारे गांव के लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, जंगल की तो बात छोड़िए, हमारे गांव को मैं देखता हूँ। रह गई बात कि भाई हमारे बोले विकास का बात कि नली गली सड़क, सिर्फ यही विकास नहीं है। अभी आप और विकास के सही मायने क्या है? विकास के मतलब कि मनुष्य के लिए जो बहुत जरूरियात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान की ये स्थिति है कि अभी सीओ गांव के सैकड़ों लोग सीओ के यहाँ 2 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम साहब कह रहे हैं कि हमने सीओ साहब को बोल दिया है, और सीओ साहब लगातार जब उनका 24 घंटा जब आंदोलन के माध्यम से सब किसान मजदूरों को लेकर, जो भूमिहीन थे उनको लेकर के जब 24 घंटा उसका ताला बंद किया, तो उन्होंने घोषणा किया कि हम 8 मार्च तक सभी लोगों का जांच करा देंगे, लेकिन अभी तक 8 मार्च नहीं है। अच्छा, कई ऐसे और, वीडियो में और एक मित्र ने कहा कि भ्रष्टाचार को हम खुद बढ़ावा देते हैं, हम इसे इनकार नहीं करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं काम करना नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि हम घर बैठे रहें, किसी के माध्यम से 100 की जगह पर 500 रुपया भेजवा करके अपना वो काम करा लेता है, जो गलत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जगह इससे भ्रष्टाचार कई जगह पे ऐसा हुआ है कि एक वीडियो वायरल हुआ है, रोजगार सेवक द्वारा आवास योजना के लिए पैसे लेते हैं, और इस पे कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि लोग जो रोजगार सेवक जो उसमें आरोपी हैं उनको जो है आला अफसर बचा रहे हैं। वो भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवास सहायक हमारे यहाँ भी बहुत सारा मकान बना, और मैं एक एक लोगों से पूछने की कोशिश किया, और मैं दिली तौर से अच्छी तरह से जानता हूं कि सारे लोगों ने 20,000 से 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति ने दिया है, लेकिन हमसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई भी व्यक्ति यह कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हाँ हमने। एक व्यक्ति आया सामने हमारे कि उसने कहा, दूसरे गांव का था, उसने कहा कि हमसे पैसा मांगा जा रहा है। हम लोग एसडीओ के यहाँ गए और एसडीओ ने कहा कि पैसा नहीं लगेगा, और अंत में जाकर के उसका बिना पैसा पर हमारे। तो ये हम देते हैं तभी वो लेते हैं, मेरे पॉकेट से कोई पैसा नहीं ले लेता है। हमारे एक मित्र ने जो कहा है वो सही कहा है कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी विधायक जी के पंचनामा कार्यक्रम को लेकर हम आए थे सीओ गांव में, और जहां तक हमें मालूम हुआ कि
लोगों का कहना है कि जो मौजूदा विधायक है भभुआ 205 विधानसभा के भरत बिंद जी, वो सीओ गांव में नहीं आए हैं लोगों की समस्या जानने, या कुछ लोगों तक ही उनकी जो है सीमित रही है मुलाकातें। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं, अगले चरण में फिर हम किसी गांव में होंगे और लोगों के, जनता के समस्याओं को आपके सामने रखते रहेंगे। नमस्कार।